After a long time, I'm trying to make a video in English just as a reply to one of the video made on critical analysis of Vedas, its authorship and origin of Vedas. There are two parts which she has made, and she has questioned the origin of Vedas, and she is trying to prove in the videos that this is a man-made thing and it is not God-made, etc. So I wanted to give a reply. Okay, the point number one, I would like to don't know Sanskrit, you are questioning these things, but it's okay to question, but the way in which you have explained the video is for to prove that Vedas are wrong. If you don't know, you can ask questions. Can anyone please explain? And that is, YouTube video is not to ask anything. I'm very clearly understanding the intention behind the video what you have made. Okay, the next one is last but not least, I would like to give you one more thing. Please do not defame Vedas. It's a humble warning, because Atharva Veda mantra, there are so many mantras. Brahmagavi Sukta, I have posted in your channel. My posting is not visible in your channel because you don't want anybody who is knowing a little bit of knowledge of Vedas to go against your video. So I have posted 10 times in your YouTube channel. But please understand one thing, I will put in the description of this video also, that the person who is defaming Vedas will get stringent punishment by Almighty God. And God says that a ruler of the country has to give stringent punishment to the family and to the person who is defaming Vedas. But today we don't have rulers in India or across overseas to take this kind of actions. In that case, Almighty God will take his course of action. ओम सबको नमस्ते. आज भी जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सभी मनुष्यों को उसका ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है. मैं दोबारा हिंदी में बोलने को कोशिश कर रहा हूँ. मैं बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरी हिंदी इतना ठीक नहीं है. कुछ त्रुटि है तो क्षमा करें. जैसे मैंने सारे वीडियोस में कहा है, जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया इस आयु में, मेरे गुरु महाराज स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य, उनके कृपा से, उनके शरणों में मैंने प्राप्त किया. वे अष्टांग योगी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं. चलिए अभी हम वीडियो देखेंगे. देखा था यूट्यूब में, किसी ने लिंक भेजा था मुझे कि ये जो बंदा है, व्यक्ति है, वो वेद का निंदा कर रहा है, आप प्रति उत्तर दो. फिर मैंने वो वीडियो देखा था, आधा ही देख पाया, पर मेरे से पूरा नहीं देखा जा रहा था. पर मैंने जितना देखा है मेरे को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि उसने अपने स्क्रीन में 3-4 यजुर्वेद मंत्र को दिखाया. किसी मनुष्य के द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ है वो कह रहा था कि 1000 साल पुराने किसी ने किया है ट्रांसलेशन. उसमें ये बताया, देखो तुम्हारा वेद में ये नारी के बारे में ये लिखा है और इसके बारे में ये लिखा है. तुम्हारे वेद, तुम कहते हो कि ईश्वर की वाणी है. आर्य समाज वाले कहते हैं कि वेद ईश्वर से निकला है, और महर्षि दयानंद कहते हैं ऐसा. तो देखो वेद में क्या है, ये तो इसमें तो विज्ञान भी नहीं है, इसमें तो लॉजिक भी नहीं है, इसमें तो अपमान है, ऐसा वो कह रहा था. तो मैं आपको वो क्लिपिंग नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है. मुझे वो प्रचार करना भी ज़रूरत नहीं समझा मैंने. पर मैं इसलिए मैं ये सोचा कि ये वीडियो ऐसा बनाऊँ ताकि शायद उसके पास ये वीडियो पहुँच जाए ईश्वर कृपा से, और उसको समझ हो जाए कि ईश्वर के द्वारा क्या दंड मिलेगा जब वेदवाणी को कोई निंदा करते हैं. तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के सोचा था. मेरे गुरु महाराज जी से मैं बहुत साल से वेद सुनते आ रहा हूँ. मेरे गुरु महाराज 40 साल से वेद मंदिर योल में जो है हिमाचल में 40 साल से चारों वेदों के अनुष्ठान करते आ रहे हैं, हर साल करते हैं. और हर यज्ञ में, एक दिन में 4 यज्ञ हो गया, 5 यज्ञ हो गया, हर यज्ञ में वेद मंत्र का व्याख्या करते हैं. यज्ञ के बाद 4-5 मंत्र का, और प्रश्न उत्तर भी, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, वो समाधान करते हैं. तो करीब चारों वेद का व्याख्या मेरे गुरुजी ने करीब कर दिया पिछले 40 साल में. तो मैं 2016 में उनसे अथर्ववेद थोड़ा बहुत सुना, ज़्यादा नहीं सुन पाया, थोड़ा सुना था. तो उसमें 12वें कांड, 12th कांड में जो है अथर्ववेद में ब्रह्मगवि जो देवता है, जो वेद का निंदा करते हैं, उनके बारे में मेरे गुरुजी ने उस दिन व्याख्या किए थे. तो मैंने नोट किया था. तो मेरे को जैसे ये वीडियो मैंने देखा, मेरे को याद आया. मैंने सोचा कि ठीक है, वो तो मैंने नोट किया था, उसको मैं रिवाइज़ करके मैं आपके सामने बताऊंगा 4-5 वेद मंत्र का एक्सप्लेनेशन. तो आपको भी समझ आ जाए कि ईश्वर कितना दंड देगा जो वेद का निंदा करते हैं. पुत्र अगर गलती करेगा तो उसको दंड भी देता है ईश्वर. तो और ईश्वर जो है पक्षपात रहित है. ईश्वर हमेशा कर्मों का फल देता है, और वेदवाणी का जो निंदा करता है ना, वो कर्म को बहुत ही कठोर सज़ा, कठोर दंड देता है ईश्वर, और माफ़ नहीं करता है कभी भी. ईश्वर कोई भी पाप माफ़ नहीं करता है. इसलिए वेदों में ये नियम नहीं है कि आप पाप करो माफ़ी मांगो, ये नहीं है नियम ईश्वर का वेदों में.
जैसे हम वेद के नियम में नहीं चलते तो ईश्वर दंड देता, तो ईश्वर ईगोइस्टिक है। ये ईगोइस्टिक की बात यहाँ नहीं है। वो अपने धर्म निभा रहा है, वो अपने नियमों में चलता है, इसलिए उसका नाम ईश्वर है। और जैसे हम टूर में जाते हैं घूमने के लिए, वीज़ा लेकर इंडिया से दुबई चला गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अरब कंट्री घूमने चला गया, वहाँ जाकर हम अरब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है, अरब कंट्री का नियमों को पालन करना पड़ता है, नहीं तो हमको कभी कभी मृत्यु दंड भी सुनाई देगी, या तो सज़ा फाइन मिलेगा, या तो जेल का दंड मिलेगा, कुछ तो दंड मिलेगा। अगर उनके कंट्री में जाकर, चाइना में जाकर हम चाइना के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वहाँ के हिसाब से हमको दंड मिलेगा। ऐसा यूरोपियन, ऐसा अमेरिका, ऐसा कोई भी देश में हम जाएंगे तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही इस सृष्टि में हमारा जन्म हुआ है, इस सृष्टि का कॉन्स्टिट्यूशन है वेद है, और वेद ईश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन है। और वेद के नियम से जब भी हम हटते हैं ईश्वर हमको दंड देगा। वो नियम भी जो दंड देगा वो भी वेदों में बताया ईश्वर ने। इसलिए ये ज्ञान दिया कि तुम पाप मत करो, पाप करोगे तो मैं दंड दूंगा। तो ऐसा पाप मत करो कि वेदवाणी विद्वान, जैसे महर्षि दयानंद को वो निंदा कर रहा था, और भी ऋषि मुनि को वो निंदा कर सकता था, मुझे नहीं पता, मैंने दूसरा वीडियो नहीं देखा। तो वेदा को तो मेरे सामने अभी यजुर्वेद का तो निंदा हो रहा था उस वीडियो में। तो मैंने सोचा कि वेद में खुद ईश्वर ने बताया कि वेदवाणी को जो निंदा करता है उसको ईश्वर बहुत दंड देता है। तो अभी ये जो आप स्क्रीन में अभी देखेंगे मंत्र 12वें कांड का ब्रह्मगवि जो देवता है वो पंचमम सूक्तम में है। बहुत सारे सूक्त है, उसमें पंचमम सूक्त से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारे मंत्र का तो मैं नहीं बता रहा हूँ, 4-5 मंत्र का एग्जाम्पल के मतलब एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो इसमें है, देखो पहले मंत्र है क्षिप्रम वै तस्य, ऐसा शुरू होता है मंत्र। छोटे छोटे मंत्र है पर इसमें इतना गहन ज्ञान है, गहन गंभीरता है। क्षिप्रम का मतलब है बहुत ही जल्दी, वही का मतलब होता है निश्चय ही, 100% गारंटी के साथ ईश्वर कह रहा है क्षिप्रम वै, जल्दी से जल्दी जो वेदवाणी की निंदा करता है उसके जो मौत जल्दी से होगा। और कैसा मौत होगा, वो मौत होने के बाद उसका जो डेड बॉडी है ना उसको गृदाह कुर्वता है। तो गीद जो है, गीद बहुत सारे गीद आकर उसके डेड बॉडी को चींट के खा लेते हैं। तो ऐसा ईश्वर तो तुम्हारे मृत्यु ऐसा होगी जब तुम वेदवाणी को निंदा करते हो। ईश्वर यहाँ पर वार्निंग दे रहा है। अगले मंत्र में ये शब्द यूज किया ईश्वर ने, केशिनी रागनानाह क्षिप्रम वै। ये भी देख लीजिए, क्षिप्रम वै, जल्दी ही, गारंटी वही 100% आपके मौत होगा। ऐसा मौत होगा एक्सीडेंट से, अचानक से, या अचानक से बीमार पड़ के मर जाओगे, या कोई क्षेत्र में मर जाओगे, या युद्ध भूमि में मर जाओगे कैसे भी। और आपके जो पत्नी है घर में, नारी है, या तो आपके माता भी है घर में, आपके बेटी भी है, कोई भी केशिनी, केश वाले जो लंबे बाल वाले जो नारी है घर में, वो अपने हाथों से छाती में मार के रोते हैं कि तुम्हारे मृत्यु ऐसा हो गया करके। ईश्वर कह रहा है कि इसलिए चेतो, वेदवाणी का कभी निंदा मत करो, विद्वान का कभी निंदा मत करो, ये चेतो ईश्वर कह रहे हैं इस मंत्र में। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये ईश्वर डराने के लिए नहीं बता रहा है, ईश्वर अपना ज्ञान समझा रहा है कि तुम मेरे बच्चे हैं, तुम मेरे ज्ञान सुनो और उसके नियमों पे चलो। मैंने भी आपको किताब नहीं दिखा रहा हूँ, मैं किताब से नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे गुरु महाराज से जो सुना था वो ज्ञान मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये जो मैं आप सुन रहे हो वेद नहीं है, क्योंकि वेद ईश्वर से निकलता है। जो समाधिस्थ पुरुष है उनके अंदर से ईश्वर खुद बुलवाते हैं। ये मैं आपको वेद जो मैंने सुना था मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ बस। पर ये भी वेद का वाणी है, मेरे गुरु महाराज जी ने बताया। और ये इस मंत्र में आप देखिए, क्षिप्रम वै तस्य वाहतुषु वृकाः। वृकाः का मतलब है फॉक्स, भेड़िया जो होते हैं, भेड़िया का घर हो जाएगा तुम्हारा घर। मतलब तुम्हारे घर, तुम अभी कुशल हो, मंगल हो, तुम्हारे घर में शायद तुम अमीर भी हो, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, पर अचानक से तुम्हारे घर भेड़िया का घर हो जाएगा। भेड़िया का घर का मतलब है हॉन्टेड प्लेस, जैसे शमशान घाट हो गया, कि अचानक से मृत्यु होने लगे, सब लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ होने लगे, बिजनेस में नुकसान होने लगे, तो ऐसा भेड़िया का घर हो जाएगा। और भेड़िया का घर में तो पता है आपको डेड बॉडी से मिलेंगे, तो आपके घर में मौत ज़्यादा होने लगेंगे। और क्षिप्रम वै तस्य पृच्छन्ति, तो जल्दी ही क्षिप्रम वै, 100% गारंटी ईश्वर कह रहा है, क्षिप्रम वै तस्य पृच्छन्ति। तस्य मतलब उसके घर को देखकर, पृच्छन्ति आजू बाजू वाले पूछते हैं कि ये क्या हो गया इसके घर में, देखो अचानक से, पहले तो सब कुछ ठीक था, कुशल मंगल था, यहाँ पर अच्छा सा एक्टिविटीज़ चलता रहता था, अभी देखो ऐसा क्या हो गया इस घर में, ऐसा दूसरे वाले पूछते हैं, आश्चर्य से पूछते हैं। ईश्वर कह रहा है, खुद ईश्वर कह रहा है। देखिए आप कितना आश्चर्य बात है, ईश्वर कह रहा है कि वेदवाणी की निंदा मत करना। और आगे मंत्र में क्या है कि वैश्वदेवी, यहाँ पर भी ईश्वर कह रहे हैं कि आग बरसा देता हूँ, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, तुम्हारे मन में भी आग लगा दूंगा, तुम्हारे अंदर टेंशन दे दूंगा, हार्ट अटैक दे दूंगा। मतलब टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हार्ट का बीमारी हो जाएगा, या किसी क्लोज रिलेटिव जिसको आप बहुत पसंद करते हो उनके थ्रू आपको दुख देगा, उनका कर्म का फल ही देगा ईश्वर। पर कहने की बात है कि आपको टेंशन, बीमार, स्ट्रेस, और ये वज्र है, मतलब ये ईश्वर का हथियार है एक तरफ से। ईश्वर ऐसा आपको हथियार से मारेगा कि आप स्ट्रेस में हो जाओगे। आपको घर में
ओशंती समोशंती, अच्छी तरह से घर में आग लगाकर जला देगी, घर को भी भस्म कर देगी। शायद फिजिकली भस्म हो जाएंगे घर, एक बिजनेस गोडाउन जल गया, बिजनेस जल गया, कुछ हो गया, ये भी हो सकता है। और जो है ईश्वर वेदवाणी यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, पर यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि जो राजा है उस देश का, उसके कर्तव्य ये है जो वेद को निंदा करता है उसको कठोर सज़ा दें, और उसको ऐसा सज़ा दें कि उसके ऊपर एक्सा जो है ना, सा ब्लेड जो शार्प हथियार है, जैसे तीक्ष्ण हथियार से उसको मारें, वो राजा ऐसा सज़ा दें, वो सज़ा देकर वेदवाणी को जो निंदा करते हैं ना उनको सज़ा देकर जजमेंट करें, ऐसा राजा का कर्तव्य बताया ईश्वर ने। और स्कंदान शिरोजही, स्कंद मतलब ये जो कंधे हैं ना उसके ऊपर वार करता है ईश्वर करता है, मतलब राजा का कर्तव्य है तुम ऐसा दंड दो, घोर दंड दो जो वेदवाणी को निंदा करते हैं। तो ये सब ईश्वर का नियम है। और मांसान्यस्य, उसका मांस, हड्डी तोड़ो, उसको मांस में उसके अंदर जो मज्जा होती है उस वहाँ तक को पीड़ा पहुँचा दो उस आदमी को। तो ऐसा ईश्वर ने कहा है। तो आप प्लीज़, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आप जानबूझ के किए हैं या आपको वेस्टेड इंटरेस्ट है या आप अज्ञान में किए हैं,